नमस्कार, मैं नमिता सिंह। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सुबोपाली में स्वागत है। आज हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज का विषय है साहित्य अकादमी पुरस्कार। आइए जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक ताम्रपत्र के साथ 1 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार तथा युवा लेखन पुरस्कार भी प्रतिवर्ष विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कि कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब आइए जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य कृति हिमतरंगिणी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1956 ईस्वी में वासुदेव शरण अग्रवाल की व्याख्यात्मक कृति पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1957 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव को उनकी कृति बौद्ध धर्म दर्शन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1958 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन को उनकी कृति मध्य एशिया का इतिहास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1959 में रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1960 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को उनके काव्य कृति कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1961 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा को उनके उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1962 ईस्वी में कोई पुरस्कार का वितरण नहीं हुआ था। वर्ष 1963 ईस्वी में अमृत राय की कृति, जो कि यह कृति हिंदी साहित्य के अंतर्गत यह जीवनी विधा की रचना है और इसका नाम है प्रेमचंद कलम का सिपाही। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1964 ईस्वी में अज्ञेय को उनकी काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। वर्ष 1965 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षात्मक कृति रस सिद्धांत के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1966 ईस्वी में जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास मुक्तिबोध के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1967 ईस्वी में अमृतलाल नागर को उनके औपन्यासिक कृति अमृत और विष के लिए इन्हें हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1968 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन को उनके काव्य ग्रंथ 2 चट्टानें के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल को उनके उपन्यास राग दरबारी के लिए उन्हें हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1970 ईस्वी में डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनकी आलोचनात्मक ग्रंथ
निराला की साहित्य साधना के लिए उन्हें हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1971 ईस्वी में डॉक्टर नामवर सिंह को उनके आलोचना ग्रंथ कविता के नए प्रतिमान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1972 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृति बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1973 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके निबंध आलोक पर्व के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1974 ईस्वी में शिवमंगल सिंह सुमन को उनके काव्य ग्रंथ मिट्टी की बारात के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1975 ईस्वी में भीष्म साहनी को उनके उपन्यास तमस के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1976 ईस्वी में यशपाल को उनके उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1977 ईस्वी में शमशेर बहादुर सिंह को उनके काव्य चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1978 ईस्वी में भारत भूषण अग्रवाल को उनके काव्य कृति उतना बस सूरज हूँ के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1979 ईस्वी में सुदामा पांडे धूमिल को उनके काव्य संग्रह कल सुनना मुझे के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1980 में प्रसिद्ध महिला साहित्यकार कृष्णा सोबती को उनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1981 ईस्वी में त्रिलोचन को उनके काव्य ग्रंथ ताप के ताए हुए दिन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1982 ईस्वी में हरिशंकर परसाई को उनके व्यंग्यात्मक ग्रंथ विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1983 ईस्वी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनके काव्य ग्रंथ खूंटियों पर टंगे लोग के लिए हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1984 ईस्वी में रघुवीर सहाय को उनके काव्य ग्रंथ लोग भूल गए हैं के लिए हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1985 ईस्वी में निर्मल वर्मा को उनके कहानी संग्रह कौवे और काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1986 ईस्वी में केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृति अपूर्वा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1987 ईस्वी में श्रीकांत वर्मा की काव्य कृति मगध के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1988 ईस्वी में नरेश मेहता की काव्य कृति अरण्या के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1989 ईस्वी में केदारनाथ सिंह की काव्य कृति अकाल में सारस के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1990 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास नीला चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1991 ईस्वी में गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृति मैं वक्त के हूँ सामने के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1992 ईस्वी में गिरिराज किशोर को उनके उपन्यास ढाई घर के लिए उन्हें हिंदी साहित्य का
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1993 ईस्वी में विष्णु प्रभाकर को उनके उपन्यास अर्धनारीश्वर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1994 ईस्वी में अशोक वाजपेयी को उनके काव्य कहीं नहीं वहीं के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1995 ईस्वी में कुंवर नारायण को उनके काव्य कोई दूसरा नहीं के लिए उन्हें हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1996 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा को उनके उपन्यास मुझे चांद चाहिए के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1997 ईस्वी में लीलाधर जगूड़ी को उनके काव्य अनुभव के आकाश में चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और वर्ष 1998 ईस्वी में अरुण कमल को उनकी काव्य कृति नए इलाके में के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल की औपन्यासिक कृति दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। सन 2000 ईस्वी में मंगलेश डबराल को उनके काव्य कृति हम जो देखते हैं के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 2001 ईस्वी में अलका सरावगी को उनके उपन्यास कलिकथा वाया बाईपास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2002 ईस्वी में राजेश जोशी को उनके काव्य दो पंक्तियों के बीच के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2003 ईस्वी में कमलेश्वर को उनके उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 2004 ईस्वी में वीरेन डंगवाल को उनके काव्य ग्रंथ दुष्चक्र में स्रष्टा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 2005 ईस्वी में मनोहर श्याम जोशी को उनके उपन्यास क्याप के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 2006 ईस्वी में ज्ञानेंद्र पति को उनके काव्य संग्रह संशयात्मा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2007 ईस्वी में प्रसिद्ध साहित्यकार अमरकांत को उनके उपन्यास इन्हीं हथियारों से के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। 2008 ईस्वी में गोविंद मिश्र को उनके उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। 2009 ईस्वी में प्रसिद्ध लेखक कैलाश वाजपेयी को उनके काव्य हवा में हस्ताक्षर के लिए उन्हें हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 2010 ईस्वी में उदय प्रकाश को उनकी कहानी मोहनदास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। 2011 ईस्वी में काशीनाथ सिंह को उनके उपन्यास रेहन पर रघु के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। 2012 ईस्वी में चंद्रकांत देवताले को उनके काव्य पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 2013 ईस्वी में मृदुला गर्ग को उनके उपन्यास मिलजुल मन के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया। 2014 ईस्वी में प्रसिद्ध साहित्यकार रमेश चंद्र शाह को उनके उपन्यास विनायक के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया।
2015 ईस्वी में प्रसिद्ध साहित्यकार रामदरस मिश्र को उनके काव्य आग की हंसी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 2016 ईस्वी में प्रसिद्ध महिला साहित्यकार नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 2017 ईस्वी में रमेश कुंतल मेघ को उनके साहित्यिक समालोचना विश्व मिथक सरित सागर के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 2018 ईस्वी में प्रसिद्ध महिला साहित्यकार चित्रा मुदगल को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 2019 ईस्वी में नंदकिशोर आचार्य को उनकी कविता छीलते हुए अपने को के लिए उन्हें हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया।